Hello student, in the last video we have studied about the concept and importance of the consumer protection. So in this video we will study about the consumer rights. So basically there are 6 rights: right to safety, then right to information, right to choose, right to be heard, then right to seek redressal, and right to consumer education. So first of all, पहला right जो है that is a right to safety. A consumer has the right to safety against such goods and services which may be hazardous. The meaning of the word hazardous means खतरा. तो कंज्यूमर को ये अधिकार है कि ऐसे सामान जो उसकी लाइफ के लिए या हेल्थ के लिए या प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदायक हो, वो वैसे सामान ना खरीदे. सो दे शुड ऑलवेज परचेज अ क्वालिटी प्रोडक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट जिसमें कि क्वालिटी एश्योरेंस होता है. जैसे गवर्नमेंट ने कुछ मार्क्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ISI mark is there, then for agriculture product एग मार्क इज देयर. फूड प्रोडक्ट के लिए ऐसे एश्योरेंस वाले मार्क्स होते हैं, तो उन मार्क्स को देख के या क्वालिटी एश्योरेंस मार्क्स को देख के वो इजीली परचेस कर सकते हैं. After that, right to information. So according to this right, consumer has a right to get complete information about the product by the producer, about the quality, quantity, purity, standard, date of manufacture, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड डायरेक्शन टू यूज. तो राइट टू इंफॉर्मेशन में ये अधिकार है कंज्यूमर को कि जो प्रोडक्ट वो परचेस कर रहा है उसके बारे में सारी जानकारी. इट मे बी रिलेटेड टू द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्यूरिटी से रिलेटेड, या मैन्युफैक्चरिंग डेट, या एक्सपायरी डेट, या MRP से रिलेटेड, या उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, ये सारी चीजें उसको जानने का अधिकार है. आफ्टर दैट, राइट टू मेक चॉइस. जैसा कि नाम दिया गया है, राइट टू मेक चॉइस मतलब कि देयर आर वेरियस वेराइटीज ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट. तो कंज्यूमर को ये अधिकार है कि उसके नीड्स के हिसाब से, उसके डिजायर के हिसाब से वो प्रोडक्ट को परचेस करेगा, दैट टू इन अ फेयर एंड जस्टिफाइड प्राइस. तो नोबडी कैन फोर्स हिम टू बाय एनी प्रोडक्ट. कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको सामान खरीदना जरूरी है. वो अपनी नीड के हिसाब से सामान परचेस कर सकता है. देन राइट टू बी हर्ड और टू रिप्रेजेंट. तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट and to be heard in case of dissatisfaction with the goods or services. अगर कंज्यूमर ने सामान खरीदा है और उस सामान से या सर्विसेज से अगर वो डिससेटिस्फाइड है, तो उसका ये अधिकार है कि वो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है. जैसा कि आप लोग को पता है कि देयर आर सेवरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो कि उन्होंने एक कंज्यूमर सेल सेटअप किया हुआ है बेसिकली फॉर द कंज्यूमर. तो दैट इज नोन एज अ कस्टमर केयर नंबर. तो उस कस्टमर केयर नंबर के बेसिस पे अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो वो कंप्लेंट शॉर्ट आउट किया जाता है. दिस इज व्हाट राइट टू बी हर्ड और टू रिप्रेजेंट. देन राइट टू सीक redressal. तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट रिलीफ और compensation against any unfair trade practice or exploitation. इस अधिकार में कंज्यूमर को ये अधिकार है कि अगर उसके साथ अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है या एक्सप्लॉइट किया गया है, तो उसको कंपनसेशन मिलने का पूरा अधिकार है. जैसे जिसमें कि कंपनसेशन में जैसे रिफंड ऑफ द प्राइस हो सकता है, देन रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट हो सकता है. आप कोई सामान लाए हो और अगर आपको लगता है कि वो सामान खराब है तो आप उसको रिप्लेस करवा सकते हो. देन रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट. देन कंपनसेशन पेड फॉर एनी लॉस और इंजुरी. अगर उसमें कोई इंजुरी हुई है या कोई लॉस हुआ है तो उसके बेसिस पे कंपनसेशन पे किया जाता है. देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. एजुकेशन मतलब टू मेक देम अवेयर, उनको उनके अधिकार के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में यहाँ पे उनको एजुकेट करना या अवेयर करवाना. तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज पब्लिश अ क्वार्टरली मैगजीन नेम उपभोक्ता जागरण. तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज जो है वो हर क्वार्टरली मैगजीन एक पब्लिश करता है जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण. आफ्टर दैट एक कैंपेन गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था
जिसका नाम है जागो ग्राहक जागो। देन दूरदर्शन में टेलीकास्ट किया जाता है संरक्षण उपभोक्ता का, और हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, दैट इज कंज्यूमर डे। तो ये है आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अपार्ट फ्रॉम दीज राइट्स, जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 2 राइट्स जो है वो कंज्यूमर के लिए इंक्लूड किया है, जिसमें कि राइट्स टू हेल्दी एनवायरनमेंट। तो कंज्यूमर को ये अधिकार है कि ऐसे पॉल्यूशन फ्री वाले जो सामान है या प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल हो, जिससे कि उनकी लाइफ जो है वो इंक्रीज हो सकती है। और बेसिक नीड्स अवेल करवाना, बेसिक नीड्स मीन्स दैट इज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड सैनिटेशन। तो ये बेसिक थिंग्स जो है वो फुलफिल होना चाहिए, ताकि कोई भी कंज्यूमर जो है वो एक डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी सके। देन वी विल स्टडी अबाउट द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है हमारी जिम्मेदारी। जब हम कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस अवेल करते हैं, तो एट दैट टाइम हमारी कुछ जिम्मेदारी भी होती है। सबसे पहले इसमें दिया गया है बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। तो एक कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से प्रकार के गुड्स और सर्विस अवेलेबल हैं। देन आफ्टर दैट बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स। तो क्वालिटी एश्योरेंस वाले जो गुड्स हैं या स्टैंडर्ड गुड्स हैं उसको ही खरीदना चाहिए, लो क्वालिटी या पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। देन बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। जब भी आप कभी भी अगर आप बिजनेसमैन से अगर आप डील कर रहे हो तो उसमें हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए। देन आस्क फॉर द कैश मेमो ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप सामान खरीदते हैं या सर्विस अवेल करते हैं तो एट दैट टाइम हमेशा आपको बिल ले लेना चाहिए या कैश मेमो ले लेना चाहिए। देन आफ्टर दैट रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट या अवॉइड वेस्ट। ऐसा सामान, कोई भी सामान जब हम लेते हैं तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमारे एनवायरमेंट को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। देन रीड लेबल केयरफुली। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो लेबल में सारी चीजें दी जाती हैं, तो आपको खरीदने से पहले लेबल को अच्छे से देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, फिर सामान खरीदना चाहिए। Then file a complaint in an appropriate consumer forum in case of shortcoming in the quality of the goods purchased or service availed. तो अगर आपको लगता है कि आपने जो सामान खरीदा है या सर्विस अवेल की है उसमें अगर आप डिससेटिस्फाइड होते हैं तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। देन फॉर्म अ कंज्यूमर सोसाइटी, ताकि आप प्रमोट कर सको और एजुकेट कर सको, लोगों को अवेयर कर सको, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को आप सेफगार्ड कर सको। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। ऐसे कौन से लोग हैं जो कि कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? तो सबसे पहला होता है अ लीगल हायर। लीगल हायर मतलब जो भी कंज्यूमर होगा उसका उत्तराधिकारी या नॉमिनी, वो कंज्यूमर के बिहाफ में कंप्लेंट कर सकता है। देन कोई भी कंज्यूमर जो सेल्फ कंजप्शन कर रहा है सामान का, वो खुद भी कंप्लेंट कर सकता है। देन एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, देन वन और more consumer on behalf of the numerous consumer having the same interest। same interest का मतलब होता है कि सभी का पर्पस जो है वो सेम होगा, तो सभी के बिहाफ में कोई एक पर्सन जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड कर रहा है या ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज अगेंस्ट whom द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। तो सबसे पहला है सेलर के लिए, सेलर के खिलाफ आप, या मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर के खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है। तो इवन सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आपको अगर आप उसके सर्विस से अगर डिससेटिस्फाइड हो तो इन दैट केस आप सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। देन इसके बेसिस पे केस स्टडी है
Arushi buy a packet of dry cake from a cake shop without asking for the bill. The pack does not bear any information other than the name of the shop. After reaching home, she finds the cake to be stale. Stale का मतलब होता है स्मेल का आना या बदबू का होना. तो आरुषि ने एक ड्राई केक का पैकेट खरीदा था एक केक शॉप से, बट उसने बिल नहीं लिया. जब वो घर आई, ना ही उस पैकेट में कोई इंफॉर्मेशन था रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सिर्फ उसमें शॉप का नाम दिया गया था. जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि केक में से स्मेल आ रही है. अब ये था आपका केस स्टडी. इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है. एक है आपका आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट्स दैट हैज बीन वायलेटेड, और दूसरा क्वेश्चन है स्टेट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट अ कंज्यूमर मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल परचेसिंग एनी गुड्स. तो आंसर है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन. मे बी अगर पैकेट में अगर सारी चीजें अगर उसमें मेंशन की होती रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग डेट, रिगार्डिंग द एक्सपायरी डेट, तो हो सकता था आरुषि वो पैकेट ना खरीदती. बट यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो था वो नहीं दिया गया था. Then responsibility of the consumer may be aware about the various goods and services available in the market, then buy only standardized good or ask for the cash memo. तो ये था आपका केस स्टडी. तो कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, दैट इज लीगल रीड्रेसल एजेंसी.